तो हे गाइस, सस्ते ब्लॉगरों का आप सभी को राम राम। और आज हम जा रहे हैं शनिचरा, जो मुरैना में स्थित है। ये वही प्राचीन मंदिर है जो कि लंका के समय का है और लंका से शनिदेव को यहाँ पर फेंका गया था। तो हमने सारे बच्चों को घुसेड़ा डिग्गी में और हम चल दिए शनिदेव के दर्शन के लिए। तो यहाँ पर आ गए हम उनके गेट के बाहर और यहाँ पर हमने कटाई पार्किंग की पर्ची, जो कि 10 रुपए की कटी। उसके बाद में हम लोगों ने अपनी गाड़ी लगाई साइड में और उतर पड़े। तो हम लोग आ चुके हैं मंदिर आके भी स्विमिंग पूल की बातें कर दो बस। ब्लैक तो सभी लोगों ने लिया अपना अपना प्रसाद बाबा के लिए और हम चल दिए अंदर की ओर। यहाँ पर हो रहे थे साइड में हवन कथा वगैरह, जिन्होंने बोल रखी है उनकी। आप लोग भी करा सकते हैं अगर आपका मन हो तो। वैसे हम लोग तो सिर्फ दर्शन करने ही आए थे। तो ये है बाहर का गेट, जो कि बहुत सजा हुआ है क्योंकि अभी 2 दिन पहले ही शनि अमावस्या थी। तो सब लोग यहाँ पे आए थे दर्शन करने के लिए और बाबा का बर्थडे था ना उस दिन, इसलिए। व्यू अपनी सीढ़ियाँ जाते सीढ़ियों से थे, आते साइड से थे। ओ माय गॉड व्यू या तो हम सब ने कर लिए शनिदेव के बहुत अच्छे से दर्शन और हम लोग आ गए अपनी गाड़ी के पास, क्योंकि कपड़े लेके आए थे यहाँ डालने के लिए। तो वो हमने कपड़े यहाँ पर डाले और फिर कपड़े डालने के बाद हम लोग बैठ गए और हम जा रहे हैं। वहीं पास में पौड़ी सरकार जी का मंदिर है, मतलब कि हनुमान जी का मंदिर। यहाँ पर लेटे हुए हनुमान जी हैं, तो उनके दर्शन करने जा रहे हैं। ऐसा बोला जाता है कि जब तक इनके दर्शन पूरे ना करो तो शनिदेव के दर्शन भी पूरे नहीं माने जाते हैं। तो हम लोग वहीं पर गए हैं। तो यहाँ पर भागवत बैठी हुई थी, तो हमने उनके दर्शन किए और फिर हमने बाबा के दर्शन किए। आप देख सकते हैं ये पौड़ी सरकार जी का मंदिर है, लेटे हुए हनुमान जी हैं। ऐसा बोला जा रहा है कि हर साल इनकी थोड़ी थोड़ी ऊंचाई बढ़ती जा रही है और ये जमीन से ऊपर आते जा रहे हैं। फिर यही साइड में था हमारे बाबा का मंदिर। बाबा बोले तो हमारे भोले बाबा, वो देखो वो रहे हमारे भोले बाबा। और कहीं जाएं और ये ना मिले तो भैया ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इनके दर्शन करना तो बहुत जरूरी है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बाबा के चरणों में सबको शरण मिलती है। तो यहाँ पे देखो कितनी सारी मधुमक्खियां हैं, जो कि इतनी ज्यादा हैं कि, और देखो सबसे अच्छी बात यह है कि मधुमक्खियां किसी को काटती नहीं है, चाहे कोई भी हो, कितनी भी पूजा करे, कितनी देर भी यहाँ पे रुके, पर वो काटती नहीं है किसी को भी। फिर मैंने भी यहाँ पे बाबा के पैर छुए, अच्छे से बाबा के दर्शन किए और उनका आशीर्वाद लिया। और देखो डुगू मेरे साथ में, मतलब मैं जहाँ जहाँ जा रही थी डुगू मेरे पीछे वहीं वहीं, प्रीति माई प्रीति माई प्रीति माई, बस माई माई। ये आए हम उड़ने वाली शिला के पास। यहाँ पे
है शिला? कहाँ है? नहीं नहीं, प्राण भंडारण पे इधर है। चलो जो अब हम लोग आ गए हैं यहाँ पर सिद्ध वाले बाबा के पास। यहाँ पे बहुत पुराना मंदिर है भोले बाबा का और राधा कृष्ण जी का। ऐसा बोला जाता है यहाँ पे जितने संतों ने यहाँ पे पूजा करी है सब लोगों ने समाधि लिया और उनका समाधि स्थल भी यहीं नीचे गुफा में है। तो हम लोग वही देखने आए थे। तो सब लोगों ने पहले बजाया घंटा जोर से। हाँ, कहाँ है? और फिर यहाँ पर बैठे थे हमारे भोले बाबा, प्यारे से बाबा, जो कि 500 साल पुराना मंदिर है ये। इनकी स्थापना तब की गई है। तो हमने इनको देखा, फिर हम गए ऊपर चढ़कर सीढ़ियों से। फिर यहाँ पे थे राधा कृष्ण जी, उनके भी दर्शन किए हमने। फिर हम लोग वापस जा रहे थे पूरी परिक्रमा के लिए। मैं कहीं पे भी जाऊं किसी भी मंदिर में, लेकिन जब मुझे भोले बाबा दिख जाते तो मैं वहीं पे बैठ जाती हूँ, क्योंकि जो लगाव मुझे भोले बाबा से है वो लगाव मुझे किसी भी देवी देवता से नहीं है। तो फिर हम लोग चल दिए परिक्रमा मार्ग में। अरे मैंने तो सोचा था थोड़ी सी परिक्रमा हो गई, भाई इतनी बड़ी परिक्रमा थी ना कि चलते चलते बैंड बज गई पैरों की। और जा रहे हैं, और ये हमारी सुमन दीदी, इनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि हमारी सुमन दीदी तो हैं सुपर वुमेन, जो कि 10 किलोमीटर पर डे चलती हैं। तो उनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। फर्क तो मेरे को और लाली दीदी को पड़ रहा था, क्योंकि हम तो हैं सबसे ज्यादा मोटे, और मोटे लोगों को तो आप जानते हो चलने में कितनी ज्यादा परेशानी होती है। तो बस हम जा रहे थे धीरे धीरे चढ़ चढ़ के। और देखो हम लोग जा रहे हैं उस शिला के पास में, जो शिला उड़ती थी, जो उड़कर जाती थी पटिया वाले बाबा के पास। इस पे बैठ के जाते थे बाबा, पटिया वाले बाबा से मिलने के लिए। तो हम लोगों ने देखी ये शिला। फिर हम लोग अंदर गए और अंदर जाके सबने बाबा के पैर छुए, उनकी खड़ाऊ रखी थी उनके भी छुए। ये देखो ये वही शिला है जिस पे बैठकर बाबा मिलने जाते थे। इतना भारी है। काश हमारे टाइम पे भी चलती ये शिला तो क्या बात ही थी, हमें एरोप्लेन में नहीं जाना पड़ता। पैर यहीं से। भगवान के ऊपर पैर थोड़ी ना रखते हैं। जो यहीं से छुए जाते, यहीं से छुए जाते बेटा। बैठ जाओ यहाँ। उड़वे वाले बाबा हूँ, भी होंगे, अब नाम पता नहीं तो यही बोलने। डरका दो ना इसी में, चले जा नीचे। सही कह रही। फुल मो फुला रही है मो। किस्मत देखो यहाँ पे भी भागवत जी बैठी हुई थी, तो यहाँ पर भी हमने भागवत जी के दर्शन किए। हम लोग आ गए हैं परिक्रमा लगाकर, और ये है वो गुफा जहाँ पर संतों ने ली है समाधि। तो आप लोग देख सकते हैं। मेरा तो देख के ही जी घबरा रहा था कि इसके अंदर कैसे वो गए होंगे और कैसे रहे होंगे भैया। और पी ले झिक्के। और नहीं हंस रही है। पानी दे दो पानी हैगा कि बस शरबत हैगा तब से। मम्मी बिना दे दे बैठी चलो लेके आते हैं हर जगह। चलो और फिर रास्ते में लगी थी सब्जियां। तो फिर यहाँ पर दीदी उतरी, दीदी ने बोला कि चलो थोड़ी बहुत सब्जी ले ली जाए। और फिर हम लोगों ने खाए समोसे, क्योंकि सबको लगी थी भूख। सुबह का टाइम था तो नाश्ते का टाइम होता है भाई, तो भूख तो लगती ही है। तो हम लोगों ने समोसे खाए। और फिर हम आ गए हैं ये अपनी पुरानी छावनी, और पुरानी छावनी से हम लोग आ गए हैं मोती झील। मोती झील आने के बाद हम उतर गए अपने घर। और ये देखो सबने अपनी अपनी बोतल समेटी, और ये लाड़ो पीछे से पकड़ के इसको दे नीचे ले उठा के। देखो कैसे उठा के पटका जा रहा है इसको, क्योंकि भाई पूरी रास्ता सबसे ज्यादा उधम इसी ने मचाया था। फिर दीदी चली गई अपने घर और हम लोग आ गए अपने घर, और सब लोगों ने अपना अपना सामान उठाया और सब लोग उतर गए। फिर अगर आप सभी को ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज एक लाइक जरूर करें। तो राम राम सभी को।